नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अब देखा जाए 9 साल बेमिसाल तो बहुत सुन लिया, लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस क्या कमाल करेगी। उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 में किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चुनाव कांग्रेस लड़ती नजर आएगी और क्या कांग्रेस की जीत पक्की होती नजर आएगी। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी तो लगातार मुद्दा बना हुआ है। अब जनता लगातार परेशान है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जवाहर बाल मंच के जो जयप्रकाश जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस इस बार क्या मुद्दे लेकर आएगी। तो स्वागत है आपका यहाँ पर जयप्रकाश जी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि 9 साल बेमिसाल की बात तो लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के कमाल को लेकर सवाल उठ रहे कि क्या होने वाला है। देखिए, मैं 9 सालों पे तो बात करूँगा, पर मैं उससे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जब जनता भक्ति में मूर्ख हो जाए, जब जनता भक्ति में मूर्ख हो जाए तो सत्ता सिर पर मूतने लगती है। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में क्या हाल हुई है, कैसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से एक आदिवासी के सिर पर वो मूतने का काम किया। हालांकि बोलना भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी मतलब आज़ाद भारत में पहले नहीं देखने को मिलता रहा, मगर ये 9 सालों से जो है ना, ये 9 सालों से देखने को मिल रहा है। आज आदिवासी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे गरीब लोग परेशान हैं। आप समझिए, बच्चा परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशान है। सुखी कौन है आप बताइए। ये 9 सालों में मैंने 9 नाम बता दिया आपको। हाँ। सुखी कौन है बताइए आप जी। लेकिन जनता तो ये कह रही कि कांग्रेस के टाइम पर भी हम ज़्यादा खुश नहीं थे। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के टाइम पर खुश कौन नहीं थे, हर तबका खुश था जी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाएं महंगाई पर खुश थी। उस वक्त महंगाई नहीं थी, आप समझिए। तेल का रेट देखिए, 80 रुपए का तेल था, आज देश का विकास हो रहा है। तो मैं कहना सुनिए मैं उस पर अभी आऊँगा। मैं ऐसा विकास देखना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों के अंदर, 65 सालों के अंदर इस देश के ऊपर कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ का कर्जा था। और आज कितना कर्जा है? एकमात्र विश्व गुरु, जो नाम किसी ने नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के लोगों ने विश्व गुरु नाम दे दिया। अरे क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। आप बताइए, 1 लाख करोड़ का कर्जा आपने ले लिया है, हैं? उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम बहुत हमने काम कर दिया। आप भीख मांग के काम कर रहे हो, सारा पैसा आपने अडानी को दे दिया, मतलब मांग कर लेकर आते हो। और देश में विकास कहीं नहीं है, सिर्फ आप अपने ही लोगों को अमीर बनाने में लगे हो। 609 नंबर से आज दूसरे तीसरे नंबर पे आया अडानी, कैसे आ गया? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सा मतलब मशीन लगी है बताइए आप। इस देश को चलाने के लिए 9 सालों के अंदर 3-3 गवर्नर बदलने पड़ रहे हैं। आप नोट बंद कर रहे हो, आप कहते हो कि नोटबंदी करना ही पड़ेगा, उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। फिर आप बाद में कहते हो नहीं ये नोट बंद करेंगे तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप बताइए, खुद का नोट आपने बंद कर दिया। ये 9 सालों का एक ये भी हिस्सा है जी, जो इन्होंने कहा। सरकार की खूबियां तो हर कोई गिनाता है, लेकिन कमियां नहीं गिनाता। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्या कमी बताऊं? कांग्रेस में क्या कमी थी बताइए आप। एक कमी भी आप मुझे हो तो बताइए आप मुझको बताओ। इन लोगों ने आज इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कैप्चर कर रखा है। मीडिया बिका हुआ है। माफ कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मीडिया को एक आज़ादी थी अपनी बात रखने की, आज क्या है? आज मीडिया बोल नहीं सकता। मीडिया मैं कहना चाहता हूं, ये मीडिया के लोग आने से पहले उनकी हालत देखो और 2 साल के अंदर उनकी हालत देखो। कहां से पैसा कमा रहे हैं, अंधा पैसा कहां से आ रहा है इन लोगों के पास। इनकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले जी। और ये जो जांच एजेंसी है, मैं माफ कीजिए, मैं मुझे बोलने का ये बोलना तो नीचे, मगर फिर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि आजाद भारत में बोलने की अभिव्यक्ति है, संविधान के तहत अभिव्यक्ति है, अपनी आजादी हम बोल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हो क्या रहा है इस देश में? आप महंगाई के लिए बोल नहीं सकते, आप अपनी कमियां छुपाने में लगे हो। 400 रुपए का सिलेंडर से 1150-1200 रुपए कर दिया, उसके बाद आप खुश हो रहे हो? आप कह रहे हो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। बताइए, आप अगर सड़कें बनाते हो तो सड़कों का किराया लेते हो आप सड़कें बनने के बाद?
कोई बोलता है? आप बताइए, 50 रुपए का किराया, टोल टैक्स, आज 500 रुपए ले रहे हो, 200 रुपए ले रहे हो। आप क्या आपने रोड का काम करा दिया, तो विकास करने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। तो रेवेन्यू, मैं ये कहना चाहता हूँ, माफ कीजिए, रेवेन्यू आज टैक्स सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, उसके बावजूद आप जनता से अलग से रेवेन्यू ले रहे हो। बताइए, आपने रोड बना दिया तो आप क्यों उसको गिना रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों गिना रहे हो आप उनको? 200-300 रुपये आप उनसे लेते नहीं हो टैक्स? बताइए, आप टोल टैक्स नहीं लेते? आप अपनी रोड बनाने का भी विकास गिना रहे हो। माफ कीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, युवाओं को सपने दिखाए थे उसने, समझिए। एक ऐसा शासक आया था, एक ऐसा सत्ताधारी आया था जिसको पता नहीं था, उसने सबसे पहले युवाओं को पकड़ा, युवाओं के अंदर की बात को समझा। मगर युवाओं को ये समझिए कि खोखला करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बताइए, युवाओं को रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए। पिछले जब पहले 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा हुआ तब इन्होंने कहा हम अभी देश को बनाने का काम कर रहे थे, अब हम लोगों को रोजगार देने का काम करें। माफ कीजिए, वो 5 साल भी अब खत्म होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सरकार काम कर रही है, सरकार रोजगार दे रही है, आंकड़े अभी लगातार सामने आएंगे धीरे धीरे करके, ये भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि तनख्वाह भी लोगों की बढ़ी है, तो विकास तो हो रहा है देश में। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कैसा विकास हो रहा है। आपने कभी दीमक को देखा है? जब वो लकड़ी में लगती है ना, तो उसको लगता है मैं विकास कर रहा हूँ। दीमक को लगता है कि मैं इस लकड़ी में लगूं तो इसका विकास कर रहा हूँ। असल में आप अपनी आंखों से देखोगे तो उस लकड़ी का विनाश हो रहा है, क्योंकि आपने पूरा पैसा खर्च करके उसको दरवाजे को बनाया है या आपने उस घर को बनाया है, मगर वो दीमक को क्या लग रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ उसका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो उसे खा रहा है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को ना दीमक की तरह खाने का काम किया है। काम कुछ नहीं करा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आप महंगाई, बिल्कुल आप महंगाई पे बात कर रहे हैं। महंगाई कांग्रेस के समय पर भी थी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। आपको मैं कांग्रेस की महंगाई और बीजेपी की महंगाई में अंतर बताता हूँ। 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का हुआ, ये 2 महंगाई समझिए। ये 400 रुपए का सिलेंडर है कांग्रेस का, ये 1150 रुपए का बीजेपी का है। ये इन्होंने काम किया है। दालें 50 रुपए 60 रुपए किलो की दालें आज 170 रुपए किलो का है, ये विकास है। 80 रुपए का तेल आज 200 रुपए का हो गया। 25 रुपए का दूध 1 किलो का आज 65 रुपए का हो गया, ये विकास है। आप समझिए, आज ये विकास है कि आज एक विकलांग मेरा भाई रेलवे में अपनी टिकट को आधा नहीं करा सकता, माफ नहीं करा सकता। 2 साल के बच्चे का भी टिकट लगेगा रेल में, ये विकास हो रहा है। 2 रुपए की टिकट लगा करती थी, प्लेटफॉर्म टिकट, आज देखिए कितने लग रहे। तमाम तरीके की बातें, शाम हो जाएगी बैठे बैठे अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा। आप समझिए, राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने इस्तेमाल किए, मीडिया में फूका, इधर फूका, हर जगह, मगर हुआ क्या? याद रखिए, सच्चाई ना जमीन फाड़ कर निकलती है। आप कितने सच को दबाने का काम करो, मगर सच्चाई ना जमीन को फाड़ने का भी काम करती है। राहुल गांधी जी की आज सच्चाई लोगों को नजर आ रही है। ये नरेंद्र मोदी इन 9 सालों के अंदर, बताइए, एक पीसी करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, हमेशा डर के मारे मन की बात करके चले जाते हैं। अरे जनता के बीच में आइए, जनता को पता है आप मन की बात नहीं करते, अब जनता को पता है आप धन की बात करते हो, हमेशा धन की बात करते हो। आप मतलब बड़े लोगों के आपने मतलब बड़े लोगों का साथ दे रहे हो। आप जिस गरीब ने आपको वोट दिया उसका साथ नहीं दे रहे। अरे वो गरीब के घर में एक बार जाके देखिए, आप फोटो खिंचवाने तो जाते हो, मगर उस गरीब के घर पे जाइए, एक वक्त का खाना मिलता, दूसरे वक्त का उनको पता नहीं होता कि मिलेगा नहीं मिलेगा। ये विकास हो रहा है। आप महंगाई पे लगातार बात कर रहे हैं, हमने देखा यहाँ पर आप लोगों ने महंगाई को लेकर राशन दे रहे थे, सुनिए, आप राशन देके आरक्षण खत्म कर दिया, आप अपनी बातें खत्म कर देते। राशन देने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस ने दिया है ना, कभी गिनाया नहीं है। नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी ऐसा काम किया है। और ये क्या कर रहे हैं बताइए? आप पूछेंगे ना कांग्रेस की विकास नहीं है, तो बता रहे हैं वो कि विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने कभी गिनवाया नहीं है, बीजेपी गिनवा रही है, तो अपने काम ही तो गिनवा रही है। आपको पता है, आज आपने ये मीडिया शुरू किया होगा, उससे पहले आपने क्या किया है? आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा,
माफ कीजिए, कहाँ से किया आपने? मैं पूछना चाहता हूँ जी, आपसे, कहाँ से? इग्नो से किया। जी। आपने कभी इग्नो के पीछे का जानने की कोशिश करी वो किसने बनाया है? जी किसने बनाया है? इंदिरा गांधी। जी। समझिए आप, मैं आप ही के ऊपर बात छेड़ देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा बताइए? शौचालय बनाया, दे दो, नौकरी दे दो, बच्चों को पढ़ा लो, ये काम किया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, झूठ का वो पिलर है ना, झूठ का मकान वो ढसने वाला है, गिरने वाला है, याद रखिए। कह रहे भारी बहुमत से आएंगे 24। भारी बहुमत से, याद रखिए, ये जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ा है। जी। ये जनता की जो वोट की जो चोट से अब ये गिराने वाली है। इन्होंने क्या कहा था? मैं तो फकीर आदमी हूँ, 5 लाख का सूट पहनने वाला फकीर होता है। आप फकीर को देखना तो मैं आपको लेके चलूंगा, देखिए फकीर, उसका झोला पैक होने वाला है, जिसमें रेल बेल तेल जो सारी चीजें जो उसने गमन कर दी, वो उसका झोला पूरा पैक हो चुका है। जनता पूरे मूड के अंदर है। ये जो हर वक्त टेलीविजन पे चलते हैं ना, हर वक्त आप कोई सा भी चैनल उठा के देख लीजिए टेलीविजन जी। है। अरे विजन की पे बात करो। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी के बराबर कोई आदमी बीजेपी के अंदर है? मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी छोड़ो, उनको तो हम गिनते भी नहीं है, कोई महारथी ऐसा हो तो बताइए आप। राहुल गांधी जी के बराबर में कोई है? कोई नहीं है टक्कर में। 400 रुपए का कोई नहीं है टक्कर में। स्मृति ईरानी सड़कों पे थी, भी अब कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं? वो डांसर है बहुत तगड़ी, पता है आपको? अच्छा। उनका डांस देखो आप जी। पुराने देखिए, आज से 9 साल पहले देखिए, 10 रुपए जब बढ़ते थे तो डांस करना शुरू कर देते थे। आज महिलाओं को दुख दर्द नहीं पता। ये पहलवान बताइए, इतना बड़ा आंदोलन करके उनको मसल दिया गया। लाशों के ढेर पे सेंट्रल विस्टा बना हुआ है, लाशों के ढेर पे बना हुआ है ये। अगर ये पैसा उस वक्त ऑक्सीजन में अगर जनता को मिल जाता ना, ऑक्सीजन मिल जाती, तो आज जनता बच जाती। हमेशा राहुल गांधी जी ने ये समझिए कि देश को बताने का काम किया है, आगाह करने का काम किया है। कोविड से भी आगाह किया था, जीएसटी से भी आगाह किया था, नोटबंदी से भी आगाह किया था इस देश को। महंगाई को लेकर सड़कों पे क्यों नहीं दिखती कांग्रेस? आपके ही लोग क्यों नजर आते हैं? आपके ही कार्यकर्ता क्यों नजर आपको आते पता है? आप सिर्फ आप लोग क्या है, आप देखते नहीं हो, ये चैनल चलाते नहीं है। अभी आपने देखा तेलंगाना में क्या हाल है, कितनी भीड़ है, राहुल जी की रैली के लिए कितनी भीड़ उमड़ी है, आप जिंदगी में नहीं सोच सकते। अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ये जो मंत्री लगे हुए हैं, इन सबकी अगर कुल मिला के 1 महीने का पूरा अगर रैली निकाला जाए तो इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी राहुल जी ने कर दिया अकेले ने। सोचिए, अरे विजन है उनके पास। वो जो बात करते हैं ना, उसके बीच में आप समझिए, उसके पीछे फैक्ट होता है। आप समझिए, उन्हें पता है विजन, आज देश क्यों परेशान है। अगर काश नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात मान लेते ना, तो आज कोविड से भी हमारे लोग जो मर गए ना, मेरे हमारे भाई, वो मरते नहीं। और जो जीएसटी से मरे, अरे नोटबंदी में लगाया इन्होंने, आप समझिए, नोटबंदी हुई थी तो याद है, लाइनों में लगाया है। जनता माफ नहीं करेगी इनको। ये जो बड़ी बड़ी ये जो एक वीडियो जो निकालते हैं ना, ये जो हमेशा क्लिप आती है, जनता माफ नहीं करेगी, बहुत ही महंगाई पर वार, आपकी बार, ये सरकार वो सरकार, सब खत्म है, सब खत्म है। अब आप कुछ भी कर लो। 24 में मुद्दा क्या रहने वाला है चुनावों में? देखिए, सिर्फ महंगाई, रोजगार, डेवलपमेंट और शिक्षा हमेशा से काम करते हुए हैं। इनकी तरह देश को बांटने का काम नहीं करा, हिंदू मुस्लिम नहीं करा। इस देश में, ये देश की एक पहचान है भारत, समझिए, जहां पर सुनिए सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ। और इस देश को आजाद कराने के लिए सभी का खून है इस मिट्टी में, समझिए। अरे नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी का एक इस आज़ादी में क्या योगदान है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या योगदान है जी? ये कांटों भरा ताज जवाहरलाल नेहरू जी ने पहना था उस वक्त देश की आज़ादी में। ये जो 9 साल जो गिना रहे हैं ना, 9.5 साल तो वो जेल में रहे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, आप समझिए। ये सावरकर की बात करते हैं, वो माफ़ी मांगी उसने, मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहता, मगर माफ़ी मांगी थी नहीं मांगी थी, आप बताइए, आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी की बातें करते हैं, उनको हमेशा उनकी बातों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उनके नाम से बच्चों की किताबों कॉपियों से उनका नाम हटाने का काम कर रहे हैं। ये दिल से नहीं हटा सकते, याद रखिए आप। बदलाव कर रहे हैं ना, वो बदलाव की बात लगातार करते हैं, तो बदलाव तो करेंगे। बदलाव कर तो दिया, बता तो रहा हूँ, ऐसा बदलाव करा, 9 सालों में कर्जे ले लेके देश को चला रहे हैं। माफ़ कीजिए, अगर मैं एक आदमी के ऊपर अगर वो ये जो नरेंद्र मोदी ने जो कर्जा डाल दिया ना,
10 लाख से 15 लाख रुपए जो ये जनता को देने आए थे, जी 15 लाख रुपए का एक आदमी पे कर्जा कर दिया इन्होंने। पता है आपको इतना इस भारत के ऊपर इतना कर्जा है 155 लाख करोड़, समझिए 140 करोड़ की जनता है और 155 लाख करोड़ का कर्जा है, समझिए 15 लाख रुपए आज के समय एक बंदे पर कर्जा है जो कि ये देने आए थे। माफ कीजिए, अब जनता माफ नहीं करेगी। और याद रखिए इस देश को ना राहुल जी की जरूरत है। जी। भारत जोड़ो यात्रा समझिए, मीडिया ने नहीं दिखाया मत दिखाओ, किसी ने नहीं दिखाया मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई मैंने क्या कहा, जमीन फाड़ कर निकलती है। जनता से मिले, जनता की बातों को सुना, मजदूरों को सुना, किसानों को सुना, महिलाओं को सुना, सबकी बातें सुनिए, सबको गले से लगाने का काम किया जी। है। आप समझिए कर्नाटक में इन्होंने कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। बताइए वो कांटों वाला जाल से वो बच्चे उस तरह थे, वो उधर थे, बच्चे छूना चाहते थे नरेंद्र मोदी को, मगर वो नहीं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, नहीं मैं भी हाथ धोकर आया हूँ, ऐसे कर रहे हैं। आप समझिए। और राहुल जी अरे गले से लगाने का काम किया है। मैं माफ कीजिए, मैं आज बता रहा हूँ इस देश को अगर जरूरत है एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है जो देश को आगे लेके जाए, जो कि एक सपना देखा था ना जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस सपने को साकार शास्त्री जी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था, राजीव जी ने किया था। 24 में आ रही है कांग्रेस आ रही है, आ गई कांग्रेस, याद रखिए आ गई कांग्रेस। और सुनिए इस देश के अगर भावी अगर प्रधानमंत्री अगर होंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, होंगे नहीं होने वाले हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा आप लोगों को भी, क्योंकि देखा जाए 24 के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और कांग्रेस सही है ये साबित करने की भी कोशिशें लगातार की जा रही है। लेकिन आप क्या समझे इस खास रिपोर्ट से, कमेंट में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।